हेलो दोस्तों, माई सेल्फ एस के मित्तल। आई एम ए लेबर लॉ एडवाइज़र प्रैक्टिसिंग इन लेबर कोर्ट दिल्ली, नोएडा एंड ऑल द एनसीआर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड अदर वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट BOCW की एप्लीकेबिलिटी कंस्ट्रक्शन के वर्क में कब होती है। वो एक फैक्ट्री के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस पर होती है या नहीं होती है, इसके बारे में आपको एक जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है, लैंको अनपारा पावर लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, जो 2016 के जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर ये कहा है कि जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है वो जो फैक्ट्री में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस पर भी अप्लाई करेगा यदि उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट अभी नहीं हुआ है। क्योंकि अगर वर्कर्स को फैक्ट्री एक्ट के बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं तो और उसको हम BOCW एक्ट के बेनिफिट भी नहीं देंगे तो वर्कर्स जो कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं वे बिना बेनिफिट के रह जाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इस जजमेंट में ये कहा है कि अगर किसी फैक्ट्री में लाइसेंस तो अप्रूव हो गया है लेकिन अभी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है तो भी कंस्ट्रक्शन में लगे वर्कर्स पर एप्लीकेबिलिटी BOCW एक्ट की होगी और उन्हें वो सारी सुविधाएं मिलेंगी, उस पर सेस एक्ट भी लगेगा। Obtaining a license under Section 6 of Factories Act is not enough for excluding the coverage of BOCW Act। इसके बाद 2018 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के एक जजमेंट में ये हेल्ड किया है कि जो कोई फैक्ट्री अगर पहले से रजिस्टर्ड है उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी हो रही है और यदि उसमें एक्सटेंशन हो रही है कंस्ट्रक्शन वर्क की तो उस पर वो एक्ट लागू नहीं होगा, BOCW एक्ट। तो माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जजमेंट का आदर करते हुए विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द हाई कोर्ट जजमेंट आई डिफर फ्रॉम दैट व्यू। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट जो लैंको अपर्ना पावर लिमिटेड में दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि अगर जो वर्कर्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं तो ही उसकी एप्लीकेबिलिटी का एक्सक्लूजन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सपोज एक फैक्ट्री जो होती है वो फैक्ट्री ऐसे नहीं है कि किसी बिल्डिंग को हम फैक्ट्री कहते हैं। फैक्ट्री क्या होती है, एक बिल्डिंग फैक्ट्री, सपोज एक फैक्ट्री ने रजिस्ट्रेशन करा लिया किसी ने अपने, उसमें वो 1000 स्क्वायर मीटर में फैक्ट्री है, उसमें छोटी छोटी 10 बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। 10 बिल्डिंग्स में हो सकता है कि उसी बिल्डिंग के अंदर 10 फैक्ट्री अलग अलग हो सकता है कि 9 बिल्डिंग में फैक्ट्री का काम हो रहा हो, एक बिल्डिंग में ना हो रहा हो सकता है कि एक बिल्डिंग में फैक्ट्री का काम हो रहा हो, 9 बिल्डिंग्स में फैक्ट्री का काम ना हो रहा हो। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहाँ हो रहा है। अगर किसी बिल्डिंग में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है और उसमें एक्सटेंशन कर रहे हैं, सपोज 3 फ्लोर उसकी बनी हुई हैं, 3 फ्लोर में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का कुछ ना कुछ काम होता है और उसके ऊपर चौथी फ्लोर बन रही है, तो वहाँ पर वो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होंगे उन पर BOCW एक्ट लागू नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी फैक्ट्री एक्ट में कवर्ड होंगे, उनको सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। अगर चोट लगती है, कंपेंसेशन है, तब उनको मिलेगा। अगर वो पूरी बिल्डिंग है उसमें वहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो ही नहीं रहा है, केवल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो मेरे हिसाब से उसमें छत्तीसगढ़ का जजमेंट अप्लाई नहीं करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कवर्ड होगा और उसमें BOCW एक्ट लागू होगा। दोस्तों, ये एक मोटी मोटी ओपिनियन थी BOCW एक्ट पे। ये क्योंकि मैंने देना आपको इसलिए उचित समझा, मैंने एक कंपनी को ओपिनियन दी थी, मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। अगर आपको किसी डिटेल्ड ओपिनियन चाहिए किसी भी मैटर में कंसर्निंग लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों। सुनो।